सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल इन टी टेक 07। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 5G बैंड्स के बारे में कि 5G बैंड्स क्या होता है, कितने कैटेगरी का होता है और कौन कौन सा बैंड्स होता है। और अगर आप एक 5G फ़ोन खरीद रहे हो तो आपके स्मार्टफोन में कौन कौन सा बैंड्स होने चाहिए ताकि आपको उस 5G फ़ोन में इंटरनेट का स्पीड अच्छा देखने को मिले। ओके, देखिए 5G बैंड जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपके 5G फ़ोन में इंटरनेट का स्पीड को देखने के लिए। आपके 5G फ़ोन में इंटरनेट का स्पीड कितना अच्छा रहेगा, कितना अच्छा नहीं रहेगा, ये बैंड पर डिपेंड करता है। ओके, 5G बैंड्स पर डिपेंड करता है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 5G बैंड्स क्या होते हैं, कितनी कैटेगरी के होते हैं और कौन कौन से 5G बैंड्स होते हैं। और अगर आप इंडिया में 5G फ़ोन खरीद रहे हो तो आपके 5G फ़ोन में कौन कौन से बैंड्स होने चाहिए जिससे आपको आपके 5G फ़ोन में इंटरनेट का स्पीड आपको अच्छा देखने को मिले। ओके, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। देखिए 5G बैंड्स के बारे में मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं रहता है कि 5G बैंड्स क्या होते हैं और बैंड्स क्या होते हैं। ओके, लेकिन आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप एक 5G फ़ोन खरीद रहे हो तो आपको उससे पहले 5G बैंड्स के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, देखिए अक्सर हम ये देखते होंगे कि मैक्सिमम लोगों के पास 5G स्मार्टफोन होने के बावजूद भी उनके 5G फ़ोन में इंटरनेट का स्पीड उतना अच्छा देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा आप कभी कभी ये भी नोट किए होंगे कि अगर आपके पास चाहे 4G फ़ोन हो या फिर 5G फ़ोन हो, आप देखे होंगे कि आप जब भी नेट यूज करते हो और डेटा ऑन करते हो और कुछ भी चीज़ देखते हो ऑनलाइन, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर हम रूम के अंदर रहते हैं तो हमें इंटरनेट का स्पीड उतना अच्छा देखने को नहीं मिलता है। लेकिन वही अगर हम रूम के बाहर जैसे ही जाते हैं तो हमें इंटरनेट का स्पीड अच्छा देखने को मिल जाता है। ओके, ऐसा क्यों होता है? ऐसा उस 5G फ़ोन में या फिर उस 4G फ़ोन में बैंड्स के कारण होता है। ओके, तो चलिए वीडियो को बिना देर के आगे बढ़ाते हो जानते हैं 5G बैंड्स के बारे में कि 5G बैंड्स क्या होते हैं, कितने कैटेगरी के होते हैं और कौन कौन से 5G बैंड्स आपके 5G फ़ोन में होने चाहिए और कितनी क्वांटिटी में होने चाहिए। इन सब के बारे में जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए अगर हम बात करें 5G बैंड्स की तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि 5G बैंड्स क्या होता है। अगर हम बात करें 5G बैंड्स की तो 5G बैंड्स का मतलब होता है 5G फ्रिक्वेंसी। ओके, जिन फ्रिक्वेंसी पर 5G नेटवर्क का सिग्नल ट्रांसमिट होता है उसे ही 5G बैंड्स कहते हैं। ओके, देखिए बैंड जो होता है ये मोबाइल टावर और स्मार्टफोन के बीच जो है वो डेटा को एक्सचेंज करता है, डेटा को भेजता है। ओके, अगर बैंड्स नहीं रहेगा तो मोबाइल टावर और स्मार्टफोन के बीच जो है वो डेटा का एक्सचेंज नहीं होगा। तो बैंड जो होता है एक आप मान सकते हो कि एक मीडियम है डेटा का एक्सचेंज करने के लिए। फ़ोन और मोबाइल टावर के बीच डेटा को एक्सचेंज करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए बैंड एक मीडियम होता है। ओके, अगर आपके 5G फ़ोन में बैंड्स नहीं रहेगा तो आपका नेट भी नहीं चलेगा। इसलिए आप नॉर्मली ये समझ लीजिए कि बैंड जो होता है वो एक मीडियम है डेटा को एक्सचेंज करने के लिए, डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। स्मार्टफोन के टावर और मोबाइल फ़ोन के बीच जो डेटा का एक्सचेंज होता है, जो नेट चलता है, जो सिग्नल ट्रांसमिट होता है वो बैंड्स के थ्रू ही होता है। ओके, 5G बैंड से या फिर 4G बैंड हो वो बैंड्स के थ्रू ही होता है। तो आप ये जान लीजिए कि बैंड जो होता है वो इंटरनेट यूज करने का एक मीडियम है। ओके, बिना बैंड का आप इंटरनेट यूज नहीं कर पाओगे, बिना बैंड का आपका स्मार्टफोन में नेट नहीं चलेगा। तो आप ये जान लीजिए कि बैंड्स ही एक मीडियम है इंटरनेट का यूज करने के लिए। अब हर एक कंट्री जो होता है और हर एक टेलीकॉम ऑपरेटर जो होता है वो अलग अलग बैंड का यूज करता है। ओके, अगर हम बात करें 5G बैंड्स की तो 5G बैंड जो होता है वो आपको 3 कैटेगरी में देखने को मिल जाता है, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है लो बैंड, उसके बाद आता है मिड बैंड एंड थर्ड में आपको हाई बैंड देखने को मिल जाता है। ओके, और ये तीनों जो बैंड्स होते हैं ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर काम करता है जिनका उपयोग वायरलेस संचार में किया जाता है। और हर एक बैंड का अपना एक कवरेज है, अपना एक स्पीड है और अपना एक लिमिटेशन है। इन तीनों ही बैंड में आपको अलग अलग कवरेज, स्पीड और कैपेसिटी देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें लो बैंड की तो लो बैंड जो होता है इसमें आपको 1 गीगाहर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी देखने को मिलता है क्योंकि ये 1 गीगाहर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी का यूज करता है। ओके, और ये 5G बैंड का सबसे व्यापक बैंड है क्योंकि इसमें आपको कवरेज सबसे अच्छा देखने को मिल जाता है, लेकिन इसमें आपको स्पीड उतना अच्छा देखने को नहीं मिलता है। इसमें आपको स्पीड ठीक ठाक देखने को मिल जाता है लेकिन इसमें आपको कवरेज सबसे अच्छा देखने को मिल जाता है। इसलिए अगर आपके स्मार्टफोन में लो बैंड रहेगा तो आप कहीं पर भी रहोगे तो आपको सिग्नल अच्छा मिलेगा। ओके, लेकिन इसमें आपको स्पीड उतना अच्छा देखने को नहीं मिलता है, इसमें आपको कवरेज सबसे अच्छा देखने को मिलता है। इसलिए लो बैंड का यूज वहां पर मैक्सिमम यूज किया जाता है जहां पर कवरेज इंपॉर्टेंट है, ना कि स्पीड इंपॉर्टेंट है। ओके, जैसे कि ग्रामीण इलाकों में या फिर घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में जहां अधिक टावर लगाना पॉसिबल नहीं होता है वहां पर लो बैंड का यूज किया जाता है क्योंकि वहां पर स्पीड उतना मायने नहीं रखता है, वहां पर कवरेज इंपॉर्टेंट
होता है। ओके, इसलिए वहाँ पर लो बैंड का यूज किया जाता है और लो बैंड में आपको कवरेज सबसे अच्छा देखने को मिलता है। इसलिए ग्रामीण इलाकों में या फिर पहाड़ी क्षेत्रों में लो बैंड का ही अधिकतर यूज किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा टावर लगाना पॉसिबल नहीं होता है और वहाँ पर कवरेज इंपॉर्टेंट होता है, ना कि स्पीड इंपॉर्टेंट होता है। ओके, इसलिए वहाँ पर लो बैंड का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए N28 जो होता है, जो 700 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम पर काम करता है, ये लो बैंड की कैटेगरी में आता है, क्योंकि ये 1 गीगाहर्ट्ज से कम है। ओके, 700 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम का यूज करता है, इसलिए N28 जो होता है ये लो 5G बैंड की कैटेगरी में आता है। अब बात करते हैं मिड बैंड की। तो मिड बैंड जो होता है ये 1 गीगाहर्ट्ज से लेकर 6 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का यूज करता है और इसमें आपको स्पीड और कवरेज दोनों ही अच्छा देखने को मिल जाता है। ओके, इसमें आपको लो बैंड का जैसा देखने को नहीं मिलता है, जैसे कि लो बैंड में आपको कवरेज अच्छा देखने को मिलता है और स्पीड अच्छा देखने को नहीं मिलता है, लेकिन मिड बैंड में आपको स्पीड और कवरेज दोनों ही अच्छा देखने को मिलता है, दोनों ही बेस्ट देखने को मिलता है। ओके, क्योंकि यह हाई बैंड और लो बैंड के बीच एक बैलेंस प्रोवाइड करता है, जिसमें आपको स्पीड और कवरेज दोनों ही अच्छा देखने को मिलता है। इसलिए अगर आपके स्मार्टफोन में मिड बैंड रहेगा तो आपको आपके स्मार्टफोन में स्पीड भी अच्छा देखने को मिल जाएगा और आपके स्मार्टफोन में कवरेज भी अच्छा देखने को आपको मिल जाएगा। ओके, और मिड बैंड जो होता है ये अधिकतर शहरी और उपनगरीय क्षेत्रों में अधिकतर यूज किया जाता है, क्योंकि उन एरियाज में कवरेज और स्पीड दोनों ही इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए मिड बैंड का यूज जो होता है वो अधिकतर शहरी और उपनगरीय क्षेत्रों में अधिकतर यूज किया जाता है। ओके, अगर हम बात करें इसकी एग्जांपल की तो इसमें आपको N78 देखने को मिल जाता है, जो 3500 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम का यूज करता है। इसके अलावा N41 देखने को मिल जाता है, जो 2500 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम का यूज करता है और ये दोनों ही बैंड मिड बैंड की कैटेगरी में आता है। ओके, अब बात करते हैं हाई बैंड्स की। तो हाई बैंड्स की बात करें तो ये 24 गीगाहर्ट्ज से लेकर 40 गीगाहर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी का यूज करता है और ये 5G बैंड्स का सबसे स्पीड बैंड माना जाता है। ओके, इसमें आपको सबसे अच्छा स्पीड देखने को मिलता है। जितने 5G बैंड जो होता है उनमें से सबसे ज़्यादा स्पीड आपको हाई बैंड्स की कैटेगरी में देखने को मिल जाता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का यूज करता है और इसीलिए इसमें आपको सबसे ज़्यादा स्पीड देखने को मिलता है। ओके, लेकिन इसमें आपको कवरेज उतना अच्छा देखने को नहीं मिलता है, इसमें आपको कवरेज लिमिटेड देखने को मिल जाता है, उतना ज़्यादा आपको इसमें आपको कवरेज देखने को नहीं मिलता है। ओके, इसमें आपको कवरेज लिमिटेड देखने को मिलता है, लेकिन इसमें आपको स्पीड जो है सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। ओके, सबसे ज्यादा स्पीड आपको हाई बैंड की कैटेगरी में ही देखने को मिलता है और हाई बैंड का यूज उन क्षेत्रों में अधिकतर किया जाता है जहां पर स्पीड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ना कि कवरेज उतना इंपॉर्टेंट होता है। ओके, जैसे कि भीड़ भाड़ वाले शहरी क्षेत्रों में या फिर खेल के स्टेडियम में या फिर बड़े बड़े ऐसे जो खेल होते हैं, जो बड़े बड़े स्टेडियम में जो इतने सारे खेल होते हैं या फिर बड़े बड़े कार्यक्रम के स्थल पर जगह पर जहां पर स्पीड इंपॉर्टेंट होता है, ना कि कवरेज इंपॉर्टेंट होता है, उन क्षेत्रों में उन एरियाज में हाई बैंड का यूज किया जाता है, क्योंकि वहां पर स्पीड इंपॉर्टेंट होता है, ना कि कवरेज इंपॉर्टेंट होता है। ओके, अगर हम बात करें इसकी एग्जांपल की तो इसमें आपको N258 और N260 बैंड्स देखने को मिल जाता है, जो 24 गीगाहर्ट्ज से लेकर 40 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का यूज करता है। ओके, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं कि लो बैंड, मिड बैंड और हाई बैंड क्या होता है, तब आपको और ज्यादा क्लियर होगा कि ये लो बैंड, मिड बैंड और हाई बैंड क्या होता है। ओके, मान लीजिए कि आप एक 5G नेटवर्क का स्मार्टफोन यूज कर रहे हो और उस स्मार्टफोन से आप एक मूवी डाउनलोड करना चाहते हो। ओके, अब अगर आपके स्मार्टफोन में लो बैंड रहेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपको कवरेज तो अच्छा देखने को मिल जाएगा। ओके, लेकिन आपको स्पीड उतना अच्छा देखने को नहीं मिलेगा, आपको स्पीड स्लो देखने को मिलेगा। ओके, लेकिन आपको कवरेज अच्छा देखने को मिलेगा और ऐसे में क्या होगा कि आप कहीं पर भी जाकर उसको डाउनलोड कर पाओगे, आपको सिग्नल मिलेगा। ओके, हाँ, आपको स्पीड उतना अच्छा देखने को नहीं मिलेगा, स्लो स्पीड देखने को मिलेगा, लेकिन आपको कवरेज अच्छा देखने को मिलेगा, इसलिए आप कहीं पर भी जाकर उसको डाउनलोड कर पाओगे। ओके, लेकिन वही अगर आपके स्मार्टफोन में हाई बैंड रहेगा तो इसमें आपको स्पीड सबसे अच्छा देखने को मिलेगा, सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। ओके, लेकिन इसमें आपको कवरेज उतना अच्छा देखने को नहीं मिलेगा, आपको इसमें लिमिटेड कवरेज देखने को मिलेगा। इसलिए अगर आप कोई मूवी डाउनलोड करोगे तो आप उस सिग्नल के अंदर में रहोगे तो ही जाके आपको स्पीड सबसे अच्छा देखने को मिलेगा, और जैसे ही आप उस सिग्नल से बाहर जाओगे तो आपको स्पीड अच्छा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हाई बैंड में आपको कवरेज उतना अच्छा देखने को नहीं मिलता है, इसमें आपको लिमिटेड कवरेज देखने को मिलता है, लेकिन इसमें आपको स्पीड सबसे अच्छा देखने को मिलता है। इसलिए अगर आपके स्मार्टफोन में हाई बैंड रहेगा तो आप कुछ भी डाउनलोड करोगे तो वो तुरंत डाउनलोड हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको स्पीड सबसे अच्छा देखने को मिलता है। ओके, वही अगर हम बात करें मिड बैंड की तो मिड बैंड जो होता है ये एक बैलेंस बैंड है, क्योंकि ये इन दोनों के बीच बैलेंस प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसमें आपको स्पीड और कवरेज दोनों ही अच्छा देखने को मिल जाता है। ओके, इसलिए मिड बैंड जो होता है ये सबसे अच्छा बैंड होता है, ये इंडोर और आउटडोर दोनों में ही सबसे अच्छा होता है। अगर आपके स्मार्टफोन में मिड बैंड रहेगा तो आप चाहे इंडोर में यूज करो या फिर आउटडोर में यूज करो, आपको इंटरनेट का स्पीड अच्छा ही मिलेगा, चाहे आप इंडोर में रहो या फिर आउटडोर में रहो, क्योंकि इसमें आपको स्पीड और कवरेज दोनों ही अच्छा देखने को मिल जाता है। ओके, इसलिए मिड बैंड जो होता है ये 5G नेटवर्क का सबसे
सबसे अच्छा बैंड होता है, क्योंकि इसमें आपको स्पीड और कवरेज दोनों ही अच्छा देखने को मिल जाता है। ओके, अब बात करते हैं कि इंडिया में यूज होने वाले मेजर बैंड कौन कौन से हैं। ओके, तो अगर हम बात करें इंडिया में स्पेशली यूज होने वाले जो बैंड्स की, तो इसमें N78 देखने को मिल जाता है, जो 3300 से लेकर 3800 मेगाहर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, और ये जियो और एयरटेल के थ्रू वाइडली यूज किया जाता है, क्योंकि ये सबसे अच्छा बैंड होता है। ओके, और ये मिड बैंड कैटेगरी में आता है। ओके, इसके अलावा आपको N28 बैंड देखने को मिल जाता है, जो 700 मेगाहर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, जो इंडोर कवरेज के लिए बेस्ट होता है। इसके अलावा N41 बैंड देखने को मिल जाता है, जो 2500 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम पर काम करता है, और ये एक मिड बैंड की कैटेगरी में आता है। इसमें आपको कवरेज और स्पीड दोनों ही अच्छा देखने को मिल जाता है। इसके अलावा N1 और N3 बैंड भी आता है, जो 1800 से लेकर 2100 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम पर काम करता है, और ये एयरटेल का NSA बैंड है। ओके, इसके अलावा N258 बैंड भी आता है, जो 2600 गीगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम पर काम करता है, और ये एक हाई बैंड है जिसमें आपको स्पीड सबसे अच्छा देखने को मिल जाता है। ओके, अब बात करते हैं कि अगर आप एक 5G फोन खरीद रहे हो तो आपके 5G फोन में कितने सारे 5G बैंड्स होने चाहिए और कौन कौन से बैंड्स होने चाहिए। ओके, चलिए जानते हैं। अगर हम बात करें 5G बैंड्स की क्वांटिटी की, तो अगर आप एक 5G फोन खरीद रहे हो तो आपके 5G फोन में मिनिमम 4 से 5 5G बैंड्स होने चाहिए और इंपॉर्टेंट होने चाहिए। ओके, जो कंपलसरी होने चाहिए। ओके, ताकि आपको आपके 5G फोन में इंटरनेट का स्पीड अच्छा देखने को मिले, चाहे आप इंडोर में यूज करो या फिर आउटडोर में यूज करो, आपको आपके 5G फोन में इंटरनेट का स्पीड अच्छा देखने को मिले। इसलिए आपके 5G फोन में मिनिमम 4 से 5 इंपॉर्टेंट 5G बैंड्स होने चाहिए, इस पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। ओके, अगर हम बात करें कि आपके 5G फोन में कौन कौन से बैंड्स होने चाहिए, तो आपके 5G फोन में N78 होने चाहिए, N28 होने चाहिए, ओके, N41 होना चाहिए, और N1 N3 भी होने चाहिए। ये सारे बैंड्स आपके 5G फोन में होने ही चाहिए, ताकि आपको आपके 5G फोन में स्पीड और कवरेज दोनों ही अच्छा देखने को मिले। ओके, चाहे आप इंडोर यूज करो या फिर आउटडोर यूज करो, आपको आपके 5G फोन में इंटरनेट का स्पीड सेम मिले, इसलिए आपके 5G फोन में ये सारे बैंड्स होने चाहिए। इसलिए आपको इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए कि आपके 5G फोन में ये सारे बैंड्स है कि नहीं है, इस पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। ओके, अब लास्ट में मैं आपसे बताने जा रहा हूँ कि अगर आप एक 5G फोन खरीद रहे हो और आपको चेकआउट करना है कि आप जो 5G फोन खरीद रहे हो उसमें कितने सारे बैंड्स हैं और कौन कौन से बैंड्स हैं, अगर आप ये चेक करना चाहते हो, खुद से चेक करना चाहते हो, तो आप इसको इजीली चेक कर सकते हो। इसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी शॉप में जाकर न्यू फोन खरीद रहे हो और 5G फोन खरीद रहे हो, तो आपको उस 5G फोन के बॉक्स के ऊपर ही लिखा देखने को मिल जाएगा कि आप जो फोन खरीद रहे हो उसमें कितने सारे बैंड्स है और कौन कौन सा बैंड्स है। ओके, लेकिन अगर आप एक सेकंड हैंड फोन खरीद रहे हो और या फिर आप फोन खरीद चुके हो और आपके पास 5G फोन है और आपको ये जानना है कि आपके 5G फोन में कौन कौन से बैंड्स है और कितने सारे बैंड्स है, और आप खुद से चेक करना चाहते हो, तो आप इसको इजीली चेक कर सकते हो। इसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप फोन के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर भी चेक कर सकते हो, या फिर आप गूगल क्रोम में जाइए और वहां पर सर्च बार में टाइप करिए जो भी ब्रांड का आपका फोन है उसका नाम टाइप करिए और बगल में आप बैंड टाइप करिए। इतना टाइप करने के बाद सर्च करिए। सर्च करने के बाद आपको उस फोन का बैंड्स दिख जाएगा कि उस फोन में कितने सारे बैंड्स है और कौन कौन सा बैंड्स है। ओके, और इससे आप जान पाओगे कि आप जो 5G फोन खरीद रहे हो या फिर जो 5G फोन आप यूज कर रहे हो उसमें कितने सारे बैंड्स है और कौन कौन से बैंड्स है। ओके, तो इस तरीके से आप चेकआउट कर सकते हो आपके 5G फोन्स में कितने सारे बैंड्स है और कौन कौन से बैंड्स है। ओके, तो दोस्तों ये था 5G बैंड्स के बारे में एक डिटेल वीडियो कि 5G बैंड्स क्या होते हैं और कौन कौन से 5G बैंड्स होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कितने कैटेगरी के होते हैं, किसके क्या स्पीड होता है, इसके बारे में मैंने आप सभी को डिटेल में बताया। आई होप कि ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आप में से किसी ने सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी को मिलता रहे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।